हेलो फ्रेंड्स, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे साइंस की मदद से जादू किया जाता है। जादू का मतलब कैसे कि मैं आज आपको साइंस की मदद से हाथों में आग लगा करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये हाथों में आग लगा सकते हैं, वो भी पूरी सेफली। आप लोगों को मेरा पहले ही अनुरोध है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। ये केवल शिक्षक होते हैं, उन्हीं की देखरेख में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाना संभव है। तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार का जोखिम अपने घर पर ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो है इस प्रकार का कोई एक बर्तन, थोड़ा सा डिटर्जेंट, जो मैंने इसमें पहले ही डिटर्जेंट डाला हुआ है, ये डिटर्जेंट, एक कैंडल की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैच बॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, थोड़ा सा पानी का रिक्वायरमेंट रहेगा। और अगर आपके पास में काला हिट है, आपके पास में परफ्यूम स्प्रे है, डिओड्रेंट है या फिर हिट है, तो इस प्रकार का कोई भी एक कंटेंट जिसके अंदर इस प्रकार का कंटेंट भरा हो जो कि फ्लैमेबल हो। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कंटेनर को लेंगे। इस कंटेनर के अंदर इसमें पानी डालेंगे। इस कंटेनर में हम इस प्रकार से पानी डालेंगे और इसके अंदर जो डिटर्जेंट है वो डिटर्जेंट पूरी तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि इसके अंदर पूरी तरीके से डिटर्जेंट क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, मैंने इसके अंदर पूरा 1 लीटर पानी डिसॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में मैं अपने हाथ की मदद से इस डिटर्जेंट को इसमें घोलने में मदद करूँगा। तो देखिए, अब मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट इसके अंदर अच्छी तरीके से घोल लिया है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम जो मेरा है इसके अंदर कि इसको मैं साइड में कर दूंगा और अब मैं अपनी कैंडल को जलाऊंगा। क्या करूंगा, कैंडल को जलाऊंगा। तो देखिए, अब हमारी कैंडल लगा दी है हमने। अब इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उस पर आप लोग जरा ध्यान दें कि मैं अब इस जो हिट है मेरे पास में, अगर आपके पास में डिओड्रेंट है परफ्यूम वाला, अगर वो है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसका यूज़ नहीं करना है तो मैं इस काले हिट को, जो कि लिक्विड स्टेट में इसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है, फिल है, जब मैं इसके ऊपर से प्रेशर रिलीज करूँगा, प्रेशर कम करूँगा, तो जो गैसियस कंपोनेंट, जो इस मतलब लिक्विड कंपोनेंट में जो गैसियस कंपोनेंट जो कन्वर्ट हो चुके थे पहले, वो अब फिर से गैसियस कंपोनेंट में रिलीज होंगे। और जिसकी वजह से जब मैं इस डिटर्जेंट वाले सॉल्यूशन में जब इसे रिलीज करूँगा तो इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने अभी इसके अंदर बहुत सारे बबल्स बना लिए हैं। अभी मैं आप लोगों को आग लगा करके दिखाता हूँ हाथों में। तो बच्चों, आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया है। अब एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में साइंस कहाँ से इन्वॉल्व है, कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को साइंस की नज़र से समझ सकते हैं, कैसे हम मैजिशियंस की ट्रिक समझ सकते हैं कि वो मैजिक नहीं है, एक्चुअली में वो एक एक्सपेरिमेंट है, एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। उन सभी चीज़ों के पीछे साइंस के कॉन्सेप्ट हैं। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले बेटा आप सभी लोगों ने इस प्रकार से एक बाउल लिया था। बाउल में आपने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया था। डिटर्जेंट लेने के बाद में आपने उसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। और आपने पहले उसे अपने हाथ से प्रॉपर तरीके से शेक किया था, मिलाया था, ताकि वो पूरी तरीके से उसके अंदर जो डिटर्जेंट है वो डिसॉल्व हो जाए। फिर आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर जिसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में कुछ मटेरियल भरा हुआ है और जिसको हमने ऊपर से प्रेशर लगा करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके अंदर रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि यहाँ से ऊपर वाला जो बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, तो जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर की मात्रा होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी प्रेशर की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड कंटेंट का जो मटेरियल है वो गैसियस कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और वो यहाँ से इसके अंदर इस पाइप के जरिए गया। अब आप एक चीज अच्छे से जानते हैं, जब पाइप के जरिए जो गैस अगर पानी के नीचे जाएगी तो पानी के नीचे जाने पर वो गैस एक बबल के फॉर्म में ऊपर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि गैस जो होता है, गैस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में। वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है? लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है गैस डेंसिटी से। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो भारी होता है, इसीलिए वो बॉटम में रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है, इसीलिए वो फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। तो जब हमने नीचे की तरफ जब इसमें गैस बबल्स जब रिलीज किए, तो गैस बबल्स यानी गैस लिक्विड डेंसिटी से कम डेंसिटी है, इसलिए जो गैस के बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। अब हमने उसके पहले ही इसमें डिटर्जेंट मिला दिया था। डिटर्जेंट मिलाने की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर सोप फिल्म, यानी कि इसके ऊपर सोप यानी कि साबुन वाली जो फिल्म होती है, जो झाग होता है, वो इसके ऊपर पहले से ही बन चुका है। अब जब यहाँ से नीचे से जब ये गैस ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर जाते समय वो किसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगी? आपकी सोप फिल्म के कांटेक्ट में आएगी। सोप फिल्म के कांटेक्ट में आने की वजह से वो फिल्म उस गैस को छोटे छोटे बबल्स में ट्रैप कर लेगी, जिसकी वजह से जो बबल्स हैं वो अपर सरफेस से कवर्ड हो जाएंगे, जो कि सोप फिल्म होगी, और उसके अंदर भरा क्या होगा? उसके अंदर भरा हुआ होगा गैस। और वो गैस कौन सी गैस है? वो फ्लैमेबल गैस है, यानी कि जलने वाली गैस है, ठीक है। अब इसके सर ये जो ऊपर जो बबल्स इसके ऊपर जो बने हुए हैं, वो बबल्स ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे, फूट क्यों नहीं रहे? क्योंकि उसके ऊपर जो सोप फिल्म है, अभी उसकी सरफेस पर या सरफेस टेंशन अभी उसकी इतनी है कि वो अभी इसका प्रेशर इनर वॉल्स पर झेल सकती है। इस वजह से इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, जो इंटरनल प्रेशर उसकी वॉल्स पर लगा रही है, सोप फिल्म की वॉल पर जो प्रेशर लगा रही है, उसको ये सोप फिल्म बियर कर पा रही है। अब हमने क्या किया था कि इसके ऊपर जो सोप के जो बबल्स बन गए थे, जिसके अंदर ये फ्लैमेबल गैस भरी हुई है, उसको हमने हाथ से लिया था। और जब हमने हाथ से लिया, तो बीच में जब कैंडल जल रही थी, तो उस कैंडल के जैसे ही नजदीक लेकर के आए, तो जो कैंडल की जो फ्लेम थी, वो फ्लेम में हीट है, और उस हीट की वजह से वो जो बबल्स हैं, वो बबल्स क्या हो गए? वो फूट गए। बबल्स की हीट की वजह से सरफेस सोप फिल्म की जो सरफेस टेंशन थी वो क्या हो गई? ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से उसके अंदर से क्या रिलीज हुआ? उसके अंदर से वही फ्लैमेबल गैस निकली, और जैसे ही वो निकली तो उसका कांटेक्ट जैसे ही किसी भी फ्लेम से हुआ, तो वो अपने असलियत रूप में आ गई, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में शो करी जलने वाली, इसलिए वो जली। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस हर जगह है, ये मैजिशियन केवल मैजिक ट्रिक्स करते हैं। आपने ध्यान दिया हो, जब मैंने हाथों को जब उसके पास लेके गया था, तो अगर मैं ऐसे हाथ करता तो बबल्स मेरे नीचे, हाथों के नीचे रहते, बबल्स नीचे से फूटते, तो ये क्या होता? गैस ऊपर की तरफ आती, क्योंकि वो लेस डेंसिटी की है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ आती, और ऊपर की तरफ आती तो वो जलते हुए ऊपर आते, तो उससे मेरा हाथ जल सकता था। मैंने क्या किया? मैंने उसको इस तरीके से न जलाते हुए मैंने इस साइड से ऐसे करके जलाया, या मैंने हाथों को इस प्रकार से पास लेके आया। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसे हाथ लेके आऊंगा, तो इसके ऊपर जो बबल्स हैं, वो बबल्स जब हीट के कांटेक्ट में आएंगे, तो उसके सोप के ऊपर की जो सरफेस टेंशन है वो ब्रेक होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर से जो गैस होगी वो रिलीज होगी, और जब गैस जब जलेगी
तो हल्की होने की वजह से गैस ऊपर की तरफ जाएगी और मेरे हाथ नीचे हैं, इसलिए मेरे हाथ प्रॉपर सेफ रहते हैं। आप लोगों को ये पूरा साइंस समझना होगा कि गैस हल्की होती है तो हाथों को ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है या ऐसे करना है, जिसकी वजह से आपके हाथ उसकी हीट की टच में ना आए। तो पूरा प्रोसीजर होता है, ट्रिक्स यही होते हैं मैजिशियंस की, जिसके बेसिस पर ये पूरा काम करते हैं। दूसरी बात आई कि सर ये जो गैस सिलेंडर जो आपने लिया था, इस गैस सिलेंडर के अंदर ऐसा क्या भरा था जिसकी वजह से इसके अंदर से जो गैस निकली वो गैस जली, क्योंकि हर प्रकार की गैस तो फ्लेमेबल नहीं होती। तो हो सकता है सर इसके अंदर 100% ऐसी गैस इसके अंदर भरी होगी जो फ्लेमेबल होगी। चलिए हम इसका कंटेंट्स पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो जब मैंने इसका कंटेंट जब पढ़ा तो इसके अंदर कुछ कंटेंट मुझे मिला जो कि फ्लेमेबल है। सबसे पहले इसके अंदर एलपीजी गैस भरी हुई है 50.00 इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में इसके अंदर एक भरा हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि 0.50, और इसके अंदर परफ्यूम भी भरा हुआ है, क्योंकि ये है तो कीटनाशक, मतलब ये कीड़ों को मारने के लिए ये है। अब इसको जब आप छिड़कोगे, घरों में यूज करोगे, तो इसके अंदर से अगर आपको स्मेल आएगी तो आप इसका यूज नहीं करोगे, जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। ये मार्केटिंग पॉलिसी है, इसलिए इसके अंदर परफ्यूम वगैरह भी ऐड किया जाता है। और जो परफ्यूम जो ऐड किया जाता है, परफ्यूम भी फ्लेमेबल होता है, क्योंकि परफ्यूम का जो कंटेंट होता है वो भी फ्लेमेबल होता है। तो अब हम ये चीज अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि इसके अंदर जो एलपीजी है वो भी फ्लेमेबल है, अल्कोहल है वो भी फ्लेमेबल है, परफ्यूम है वो भी फ्लेमेबल है। तो इसी प्रकार से जो इसके अंदर जो ये गैस हमने प्रेशर की मदद से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर के अंदर रखी हुई है, जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म से फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बबल्स बनते हैं। इसके ऊपर जो सोप फिल्म है उसकी सरफेस टेंशन की वजह से इस बबल के अंदर ये गैस ट्रैप्ड हो जाती है। जब हम उसे हीट फ्लेम के पास लेके आते हैं तो उसकी हीट की वजह से इसकी सरफेस टेंशन वीक हो जाती है और सरफेस टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और जिसमें से गैस निकलती है। फिर वो फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर अपना असली केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती है, यानी वो जलती है। तो बस बच्चों, यही एक साइंस का एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मैजिशियंस होते हैं वो मैजिशियंस अपना मैजिक करते हैं। कोई भी मैजिक नहीं है, एक्चुअली हर चीज के पीछे साइंस है। बेटा अगर आप पढ़ोगे तरीके से तो आपको हर जगह साइंस ही साइंस नजर आएगी। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों का कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक मैं तुरंत आप लोगों का उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके साथ में आप लोगों को जिनको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर कोई भी इंक्वायरी करना है तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिख रहा है उस पर आप क्वेरी अपनी कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। इसके साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो शेयर है, लाइक है और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देव कोचिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें।